नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमएस एग्जाम जोन में। तो दोस्तों, हाजिर आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, जयपुर ग्रामीण जिले की हॉट सीट माने जाने वाली बस्ती विधानसभा सीट पर भाजपा व कांग्रेस के चेहरों की तस्वीर साफ होते ही भाजपा में बगावती सुर निकल आए हैं। भाजपा नेता एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र मीणा ने मंगलवार को कनौता कस्बे में समर्थकों के साथ बैठकर बस्ती विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद बस्ती विधानसभा में भाजपा में तो टेंशन बढ़ ही गई, बल्कि कांग्रेस भी सतर्क हो गई है। हालांकि भाजपा का टिकट क्लियर होते ही जितेंद्र मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। इधर बस्ती से 2 बार निर्दलीय विधायक रह चुकी अंजू खंगावर भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसान बेच सकेंगे मूंग और मूंगफली। जी हां दोस्तों, खरीफ सीजन में मौसम की मार से आहत किसानों के लिए राहत की खबर है। फसलों का उत्पादन प्रभावित होने के कारण केंद्र सरकार ने राजफेड के जरिए समर्थन मूल्य एमएसपी पर मूंगफली और मूंग की खरीद की जाएगी। पिछले साल की तुलना में समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए, जिसके तहत सीकर जिले में 1 नवंबर से सभी विक्रय सहकारी समितियों पर एमएसपी पर खरीद और 27 अक्टूबर से किसानों का पंजीयन प्रस्तावित है। खरीद के लिए कृषि विभाग से जिलेवार मूंग और मूंगफली के उत्पादन की जानकारी मांगी गई है। जिलों में इस बार खरीफ सीजन में मूंग की करीब 74,000 हेक्टेयर में और मूंगफली की करीब 30,000 हेक्टेयर में बुआई है। अच्छी बात है कि दोनों कृषि जिन्सों के बाजार भाव ज्यादा रहने के कारण जिले के हजारों किसानों को फायदा होगा। जिले की 8 क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर मूंग की खरीद 8,558 रुपए और मूंगफली की खरीद 6,377 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी। सरकार का डबल तोहफा, कर्मचारियों का 4% बढ़ा डीए, एमएसपी बढ़ी और रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के साथ किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में इजाफे को मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के साथ किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए और पेंशनर्स के महंगाई राहत डीआर में 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। वहीं सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रबी फसलों की एमएसपी में भी इजाफा कर दिया है। साथ ही रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने पर मुहर लगी है। लंबे समय से लगभग कर्मचारी और पेंशनर्स इस ऐलान का इंतजार कर रहे थे। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए डीए और डीआर में इजाफा कर दिया है। डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी हुई है। अब डीए और डीआर 40% हो गया है। दोनों को जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में भी उछाल देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के अलावा किसानों को भी बड़ा तोहफा मिला है। कैबिनेट ने 6 रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ा दिया है। तिलहन और सरसों में 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। वहीं मोटा अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मसूर पर 425 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 150 प्रति क्विंटल और बारले के लिए 115 रुपए प्रति क्विंटल, चना के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किसानों के अलावा रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने पर मुहर लगी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि रेलवे के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों के लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 11,340,000 रेल कर्मचारियों को फायदा होगा और इस पर 1990 करोड़ रुपए का भार सरकारी खजाने पर आएगा। युवा पकड़ेंगे हाथ तो ही बनेंगे सरताज। बार-बार जटायु व पाली में युवा लिखेंगे नेताजी की तकदीर। युवा मतदाताओं की संख्या 1 लाख पार। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में युवा शक्ति का जीत हार में अहम योगदान होगा। वे जिसके साथ होंगे उसके सिर पर जीत का ताज होगा। युवाओं की इसी मत शक्ति को देखते हुए चुनावी रण में उतरने वाले युवा शक्ति को अपने पक्ष में करने के विशेष जतन करने होंगे। चुनावी रण में उतरने वालों को युवा शक्ति को अपने पक्ष में करने के विशेष जतन करने होंगे। जिले में 18 से 21 साल के 1,26,304 युवा है। वहीं 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की संख्या करीब 8,81,118 है। खास बात यह है कि वर्ष 2013 के चुनाव में सुमेरपुर विधानसभा में 42,643 का रहा था। इसमें इस बार 21,661 युवा मतदाता है। यदि इसमें 39 साल तक के युवा शामिल हो तो यह अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। वहीं यदि मारवाड़ जंक्शन की बात करें तो पिछले चुनाव में जहां हार जीत का अंतर महज 251 वोट ही रहा था, वहीं जटायु में 12,188 तथा पाली में 19,386 वोट से हार जीत का फैसला हुआ था। ऐसे में कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि युवा शक्ति ही जीत हार का निर्णय करेगी। पीएम श्री योजना में चयनित स्कूलों में 36 करोड़ के होंगे विकास कार्य। जी हां दोस्तों, जिले में पीएम श्री योजना के तहत 18 स्कूलों का संचालन हो रहा है। इन स्कूलों का कायाकल्प निजी स्कूलों की तर्ज पर किया जाएगा। इन स्कूलों में विकास कार्य कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 36 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश और जिले में विधानसभा चुनाव होने के कारण योजना का काम ठंडे बस्ते में चला गया है। जैसे ही योजना
जैसे ही चुनाव होगा उसके बाद स्कूलों में कार्य होना शुरू हो जाएंगे। वहीं स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए कितना पैसा खर्च होगा, किस किस तरह की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, इसको ध्यान में रखते हुए इसका बजट तैयार किया गया है, जो प्रत्येक स्कूल के लिए 2 करोड़ रुपए है। जिले के एडीपीसी मनोज शर्मा ने बताया कि स्कूलों की राशि जल्दी ही टुकड़ों में मिलना शुरू हो जाएगी और कार्य लगभग चुनाव के बाद शुरू हो जाएगा। इन स्कूलों में कई विकास कार्य और स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राम राम।